Assalamu alaikum, this is Sayyid Damat Gilani. In today's video I am going to talk about prefix and suffix. Prefix और suffix जो है ये इंग्लिश ग्रामर में एक एक्सरसाइज है और ये आपने उर्दू ग्रामर में पढ़ी हुई है। जब मैं आपको इसका उर्दू ग्रामर का बताऊंगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जहन में ये एक्सरसाइज पढ़ी होगी। प्रीफिक्स और सफिक्स को शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रीफिक्स की डेफिनेशन को देखते हैं। अ प्रीफिक्स इज अ वर्ड और लेटर व्हिच इज प्लेस्ड बिफोर द स्टेम ऑफ अ वर्ड। स्टेम का मतलब एक रूट वर्ड जो पहले से एक कंप्लीट वर्ड हो। ये प्रीफिक्स ऐसा वर्ड है या ऐसा लेटर है जो पहले से एक मुकम्मल लफ्ज के शुरू में लगता है। एडिंग इट टू द बिगिनिंग ऑफ वन वर्ड चेंजेस इट into another word। जब हम पहले से एक मौजूद वर्ड को जो कि कंप्लीट वर्ड है उसके शुरू में कुछ लेटर लगा देते हैं और उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, कंप्लीट चेंज हो जाता है। तो जो शुरू में लेटर लगाते हैं उसको प्रीफिक्स कहते हैं। अब इसको आपने याद कैसे करना है? प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में जो प्री है, प्री का मतलब है बिफोर, मतलब पहले। तो किसी भी लफ्ज के पहले यानी शुरू में कुछ लेटर्स लगाने को उसको कहते हैं प्रीफिक्स। जो लेटर्स लगाते हैं उसको प्रीफिक्स कहते हैं। और जब वो प्रीफिक्स उससे लग जाता है तो वो वर्ड जो है अपना मीनिंग चेंज कर लेता है। एग्जाम्पल से ये आपको आसान हो जाएंगे। यहां पे ये वर्ड है कंपोज। अब कंपोज रूट वर्ड है, इसका अपना कंप्लीट मीनिंग है, लेकिन हम इसके साथ लगाते हैं शुरू में डी, तो ये हो जाता है डीकंपोज। ये मीनिंग ही उसका चेंज हो गया। प्लीज जो है एक वर्ड है, उसके सामने हम लगाते हैं शुरू में डिस, तो ये हो गया डिसप्लीज, मतलब मीनिंग ही चेंज हो गया। यहाँ पे MIS मैनेज जो है वो कंप्लीट वर्ड है, इसके साथ हम लगाते हैं तो ये हो जाता है मिसमैनेज। इसी तरह नॉन लगता है फिक्शन के साथ, यहाँ पे अगर हम लगाते हैं फिक्शन को एज अ वर्ड ले लेते हैं तो ये हो जाता है नॉन फिक्शन। इसी तरह डू और फिर री लगाते हैं, ये हो जाता है रीडू। अनहैप्पी के साथ लगाते हैं UN तो अनहैप्पी, मतलब मीनिंग उल्टा हो जाता है। तो ये सारे जो आपको रेड में यहाँ पे नजर आ रहे हैं ये रूट वर्ड्स हैं, मतलब इनका पहले से कंप्लीट मीनिंग है। और जो आपको ये ब्लैक में यहाँ पे नजर आ रहे हैं जिसके साथ लगे हुए हैं ये सारे प्रीफिक्स हैं, क्योंकि ये ऐसे लेटर हैं जो हमने शुरू में लगाए। अब प्रीफिक्स को आपने यहाँ से भी याद करना है कि उर्दू में इसको कहते हैं साबका। साबका और लह का आपने उर्दू में पढ़ा होगा। तो उर्दू में साबका जो वो वर्ड होता है, वो लफ्ज होता है जो कि किसी दूसरे लफ्ज के शुरू में लगता है। साबका जो है किसी वर्ड के शुरू में लगता है उर्दू में। जैसे समझ के आगे हम लगाते हैं ना, तो वो जो है ना समझ, तो इसमें जो ना है ये साबका है। तो यहाँ पे उर्दू में इसको साबका कहते हैं, इंग्लिश में इसको प्रीफिक्स कहते हैं। अब जाते हैं सफिक्स की तरफ। सफिक्स ऐसा वर्ड और लेटर होता है जो बाद में लगता है, स्टेम ऑफ वर्ड, मतलब किसी रूट वर्ड के बाद में लगता है। प्रीफिक्स जो है वो शुरू में लगता है, सफिक्स जो है वो बाद में लगता है। इसको आसान मत, और उर्दू में इसको लाहका कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स में हमारे पास शुरू में है डिफर। अब ये जो डिफर है ये रूट वर्ड है, मतलब इसका कंप्लीट मीनिंग है ये डिफर। और इसके साथ ये ENCE जो है ये सफिक्स है, इसके साथ लगा देंगे तो ये बन जाएगा डिफरेंस। इसी तरह FULISM IONMENT ये जो है ये सारे सफिक्सेस हैं और ये हम रूट वर्ड के साथ लगाते हैं तो ये हो जाएगा फुल, लगाएंगे हो जाएगा होपफुल। इसमें होप जो है ये रूट वर्ड है। हीरो के साथ लगाएंगे हीरोइज्म, इसमें हीरो जो है रूट वर्ड है। डेकोरेट रूट वर्ड है, ION लगाएंगे ये हो जाएगा डेकोरेशन। एंजॉय रूट वर्ड है, MENT लगाएंगे तो ये हो जाएगा एंजॉयमेंट। तो इस तरह सफिक्स लगाए जाते हैं और शुरू में जो आपको मैंने बताया उसको प्रीफिक्स कहा जाता है। उर्दू में इसको साबके और लाहके कहा जाते हैं। तो ये अब आप इसको अगर उर्दू में जो ग्रामर में आता है उसको जो साबका और लाहका कहते हैं उसको माइंड में रखते हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं कि प्रीफिक्स वो होते हैं जो कि शुरू में लगते हैं, क्योंकि प्री का मतलब है पहले। बोर्ड से पहले जो आपके एग्जाम होते हैं उसको प्री बोर्ड एग्जाम कहा जाता है। जो जंग अजीम हुई थी वर्ल्ड वॉर, उससे पहले के हालात के बारे में बात की जाए तो प्री वर्ल्ड वॉर कहा जाता है। इसलिए प्री का मतलब है पहले। तो यहाँ पे आपने इन दो चीजों को याद रखना है। दिस वॉज ऑल अबाउट प्रीफिक्स एंड सफिक्स। आई होप यू हैव गॉट इट। थैंक यू वेरी मच।